बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, एपिसोड 16। सुल्तान ने ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम के साथ बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ अरका शहर का रुख किया था। इस शहर से मुतलिक याकूबी लिखता है कि यह साहिल का एक जिला है। यहाँ एक कदीम बस्ती उन लोगों से भी आबाद है जो ईरान से वहां लाए गए थे। मुकद्दसी लिखता है कि अरका समंदर से कुछ फासले पर वाक़ है। ईरानी सयाह नासिर खुसरो भी अरका गया और वो अपने ज़माने में लिखता है कि यह शहर समंदर से 2 फरसंग दूर वाक़ है। इदरीसी का बयान है कि यह पहाड़ों के दामन में, जो यहाँ कुछ ज़्यादा बुलंद नहीं है, एक खुशनुमा और बारोनक शहर है। आबादी के वस्त में बुलंदी पर किला है और बाहर एक बड़ा मोहल्ला आबाद है। इसके बाशिंदे दौलतमंद हैं। पीने का पानी एक नहर के जरिए जो एक नदी से निकाली गई है आता है और ये नदी बस्ती के करीब से गुजरती है और कभी खुश्क नहीं होती। मेवादार दरख्तों की बहुत बहुतात है। बेशुमार बाग हैं और मज़कूरा बाला नदी पर पनचक्कियां लगी हुई हैं। बस्ती समंदर से कुछ फासले पर है। इसका किला बड़ा है। सामाने खूरिश अर्जा और अफराद से है। मकानात चूने और मट्टी के हैं और अक्सर बहुत बड़े बड़े हैं। मौर्रिख अबुल फिदा इस शहर से मुतालिक लिखता है कि इसमें बहुत बाग हैं। एक पतली नदी बहती है। अरका बकौल अबुल फिदा तिराबलस के जुनूब में 12 मील के फासले पर वाक़ है। अरका से मशरिक की जानिब बालबक शहर 26 मील दूर है और खुद बस्ती का फासला भी समंदर के करीब ही है। याकूत लिखता है कि यह समंदर से 1 मील के फासले पर और एक पहाड़ी के बाजू पर तिराबलस से जानिब मशरिक 4 फरसंग दूर है। इसी पहाड़ी पर एक किला है। शुरू के ज़माने में अरका इतना मशहूर और अहम था कि इसे फ़लस्तीन के खूब आबाद और बड़े शहर किसारिया की तरफ निस्बत देते हुए इसे लबनान का किसारिया कहा जाता था। सुल्तान इमादुद्दीन बड़ी तेजी से ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम के साथ अरका पहुंचा और शहर से बाहर उसने अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। जिस वक्त लश्कर का पड़ाव हो रहा था, सुल्तान के वो मुखबिर जिन्हें उसने आसपास और इर्द गिर्द की नसरानी कुव्वतों पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर कर रखा था, उनमें से कुछ सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त सुल्तान बड़े इन्हमाक के साथ ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और अपने दूसरे छोटे बड़े सालारों के साथ अपने लश्करियों के लिए नस्ब होते खेमों का जायजा ले रहा था। जब वो 3 मुखबिर सुल्तान के सामने आए, तब सुल्तान अपने सालारों के साथ एक जगह रुक गया। घोड़ों से उतरकर आने वाले मुखबिरों ने बुलंद आवाज में सलाम कहा। उसी के से अंदाज में सुल्तान और बाकी सालारों ने जवाब दिया। फिर आने वालों ने मुसाफा करने के बाद जब सुल्तान को मुखातिब करके कुछ कहना चाहा, तब सुल्तान ने पहले ही उन्हें मुखातिब किया और पूछा, मेरे अजीज साथियों, क्या इन इलाकों के अतराफ में दुश्मन के किसी लश्कर की नकलो हरकत है? इस पर आने वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हालात बिल्कुल हमारे हक में पुरसकून और पुरअमन है। कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के लश्कर शिकस्त उठाने के बाद भागकर यरूशलेम पहुंचे और वहां इन दिनों कोई खिचड़ी पक रही है, साजबाज हो रही है। हमारे ख्याल के मुताबिक फ्रांसीसियों, कुस्तुनतुनिया और यरूशलेम वालों का एक मुतहिदा लश्कर अनकरीब यरूशलेम से निकलेगा और मुसलमानों के इलाकों को अपना हदफ बनाने की कोशिश करेगा। जहां तक कुस्तुनतुनिया से कुमक आने का ताल्लुक है, तो जर्मनों का एक बहुत बड़ा लश्कर भी कुस्तुनतुनिया से आने वाली उस कुमक में शामिल हो चुका है। ये लश्कर बहरी जहाजों के जरिए सफर कर रहा है और अभी तक वो किसी बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं हुए, समंदर ही में महवे सफर हैं। इस बिना पर फिलहाल हमारे लश्कर को कहीं से भी कोई खतरा नहीं है। उन मुखबिरों के उस इंकशाफ पर सुल्तान ने ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम की तरफ देखते हुए बड़े पुरसकून अंदाज में उन्हें कहना शुरू किया, मेरे अजीज साथियों, हमारे मुखबिर हमारे लिए इंतहाई अहम और अच्छी खबरें लेकर आए हैं। अगर कुस्तुनतुनिया और फ्रांसीसियों का लश्कर इस वक्त यरूशलेम में है तो फिल वक्त उनकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं। जर्मनी और कुस्तुनतुनिया वालों का लश्कर जो मुत्तहिद हो चुका है, वो अगर समंदर के अंदर बहरी जहाजों में सफर तय कर रहा है तो उसकी तरफ से भी हमें कोई खतरा नहीं। इस मौके पर मेरे जहन में एक मंसूबा बंदी आई है और वो ये कि हमें वक्त जाया किए बगैर अरका पर हमलावर हो जाना चाहिए। अरका को फतह करके उस पर अपनी गिरफ्त करने और यहाँ एक लश्कर और हाकिम मुकर्रर करने के बाद हमें बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से बालबक शहर का रुख करना चाहिए और बालबक को फतह करके फिलफोर पलटकर फिर बारीन शहर की तरफ आना चाहिए और उसे फतह करना चाहिए, इसलिए कि बारीन के सलीबियों और नसरानियों ने मुसलमानों पर बे इंतहा मजालिम ढाने का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और दीगर सारे सालारों ने सुल्तान इमादुद्दीन की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। फिर बड़ी तेजी से पड़ाव कायम किया गया और लश्कर के लिए खाने का एहतमाम किया जाने लगा था। ला इंतहा मुसाफतों की असीर रात
हवाओं के सोतो सदा पर सरकती सरसराती हुई गुजरती जा रही थी। लहजा ब लहजा, रफ्ता ब रफ्ता रात के दुखों के पर फैलना शुरू हो गए थे। हर शय को अपने पांव तले कुचलता हुआ वक्त शराबों के दश्त में भटकते मुसाफिर की तरह बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में सुल्तान इमादुद्दीन जब अपने सालारों के साथ इशा की नमाज अदा करने के बाद अपने खेमे की तरफ जाने लगा, तब सुल्तान ने अपने लश्कर के अतराफ में जो अपने मुखबिर मुकर्रर कर रखे थे वो लौटे। अपने खेमे की तरफ जाते जाते सुल्तान के कदम रुके और सारे सालार भी उसके गिर्द जमा हो गए थे। यहाँ तक कि आने वालों में से एक सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हम एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। आज रात जबकि शब अपनी आधी मुसाफत तय कर लेगी, अरका शहर का हुक्मरान काउंट ऑफ ट्रिपोली एक लश्कर लेकर निकलेगा और हम पर शब खून मारने की कोशिश करेगा। दरअसल काउंट ऑफ ट्रिपोली अरका के अलावा तराबलस का भी हुक्मरान था और मुसलमानों के लश्कर की आमद का सुनकर वो तराबलस से अरका पहुंच चुका था ताकि अपने शहर की हिफाजत कर सके। मुखबिर जब खामोश हुआ तब सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर आने वाले उन मुखबिरों की तरफ तशक्कुर आमेज अंदाज में देखते हुए पहले उनका शुक्रिया अदा किया, फिर कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, क्या तुम बता सकते हो कि काउंट ऑफ ट्रिपोली अरका की फसील के किस तरफ के दरवाजे से निकलकर हम पर हमलावर होगा? इस पर वही मुखबिर बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इस वक्त हम अरका शहर के मशरिक में हैं और काउंट ऑफ ट्रिपोली अरका के मशरकी दरवाजे ही से निकलकर हम पर शब खून मारेगा। साथ ही मैं ये बता दूं कि अरका की फसील का मशरकी दरवाजा निहायत मजबूत और मुस्तहकम है। सुल्तान आगे बढ़ा। पहले आने वाले उन मुखबिरों की उसने पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाश दी, साथ ही उन्हें आराम करने का मशवरा दिया और अपने खेमे की तरफ बढ़ा था। साथ ही अपने सालारों को उसने अपने साथ आने के लिए कहा था। चुनाचे अपने सालारों के साथ सुल्तान अपने खेमे में दाखिल हुआ। कुछ देर खामोशी रही, फिर सुल्तान अपने सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, आने वाले हमारे मुखबिरों ने हमारा सारा ही काम आसान करके रख दिया है। पहले मैंने ये ठान रखी थी कि अरका शहर के चारों अतराफ से एकदम जोरदार हमले शुरू कर दिए जाएंगे और अरका शहर को हर सूरत में कम से कम वक्त में फतह करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अरका वालों ने खुद ही हमारी कामयाबी, हमारी कामरानी और हमारी फतह मंदी के दर खोल दिए हैं। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुका, कुछ सोचा। उसके बाद बारी बारी उसने एक बार बड़े गौर और इन्हमाक से ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे जानिसार साथियों, तुम दोनों की हैसियत मेरे बेटों की सी है। देखो, आज रात कोई लश्करी सोएगा नहीं। यहाँ से निकलकर वापस अपने लश्करियों के पास जाना और उन्हें कहना कि रात भर जागना है। अगला पूरा दिन और अगली रात भी अगर वो सोकर आराम करना चाहें तो कोई उन्हें जहमत नहीं दी जाएगी। ज़ैनुद्दीन, जो लश्कर मैं लेकर आया हूँ वो मेरे साथ पड़ाव के अंदर ही रहेगा, इसलिए कि जंग के दौरान वो मेरे इशारों, मेरे नारों को खूब समझते हैं। जो लश्कर तुम और अदनान बिन हाशिम लेकर आए हो उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। तुम लोग पड़ाव से थोड़ा सा आगे शहर की तरफ पड़ाव के दाएं बाएं अपने हिस्से के लश्कर के साथ घात लगा लोगे। कोशिश ये करनी है कि आधी रात तक कोई खटका, किसी के गुफ्तगू करने की आवाज सुनाई ना दे। जाहिर है अरका और तराबलस के हुक्मरान जब फसील के मशरकी दरवाजे से निकलकर हम पर शब खून मारने की कोशिश करेगा तो वो सीधा हमारे पड़ाव का रुख करेगा। उस वक्त मैं अपने पड़ाव में अपने लश्कर के साथ बिल्कुल तैयार और मुस्तैद होऊंगा, बल्कि अपने लश्कर का एक हिस्सा अपने एक सालार की कमानदारी में पड़ाव की हिफाजत पर भी मुकर्रर कर दूंगा। उसके बाद ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम, तुम दोनों के काम की इब्तदा होगी और तुम दोनों दुश्मन के दाएं बाएं से तकबीरें बुलंद करते हुए ऐसी ज़रबे लगाना कि दुश्मन के लश्कर को भागने के अलावा कुछ ना बन पड़े। लेकिन दुश्मन को भागने भी नहीं देना। जब वो भागकर शहर की तरफ जाए तो तुम दोनों दाएं बाएं से उन्हें काटते हुए उनके साथ ही शहर में दाखिल होना और पीछे पीछे मैं भी शहर में आन घुसूंगा। फिर मैं देखूंगा अरका शहर कैसे नहीं फतह होता और कैसे अरका के मुहाफिज हमारे सामने अपना दिफा कर सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान इमादुद्दीन रुक गया। फिर एक गायर निगाह अपने सामने सारे सालारों पर डालते हुए कहने लगा, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका। तुम में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो बोले। जब सारे सालारों ने सुल्तान की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया तब सुल्तान ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। फिर सुल्तान उठ खड़ा हुआ और उसके बाद लश्कर की तकसीम का काम शुरू हो गया था। आधी रात के करीब काउंट ऑफ ट्रिपोली इन इरादों के साथ अरका शहर से निकला कि शायद मुसलमानों का सुल्तान और उसके लश्करी इस वक्त गहरी नींद सो रहे होंगे, लिहाजा वो शब खून मारने में कामयाब हो जाएगा। चुनाचे शहर पना के मशरकी दरवाजे से निकलकर वो आगे बढ़ा। फिर सुल्तान के पड़ाव पर वो लब बस्ता हब्स रुतों में मौत के तमाचे मारती आंधियों और बख्ते रूसिया की तरह हमलावर हुआ था। लेकिन काउंट ऑफ ट्रिपोली की बदबख्ती के सुल्तान उस वक्त अपने लश्कर के साथ बिल्कुल चौकस था। चुनाचे काउंट ऑफ ट्रिपोली हमलावर हुआ तो जवाबी कार्रवाई करते हुए सुल्तान भी उसके लश्कर पर वहशत के शरारों की तरह हमलावर हुआ था।
सुल्तान के थोड़ी ही देर बाद काउंट ऑफ ट्रिपोली के लश्कर के दाएं जानिब से जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद हुई। चुनाचे उस सम से ज़ैनुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ जिस्मों के रेशम को उधेड़ते पूरा अजाब अदावत भरे अजाबों की यलगार की तरह हमलावर हुआ था। ज़ैनुद्दीन के साथ ही साथ बाएं जानिब से तकबीरें बुलंद हुई और फिर उस सम से अदनान बिन हाशिम अपने हिस्से के लश्कर के साथ झिलमिलाती सोचों तक को अंधा कर देने वाले यासियत के बेकरार सिलसिलों की तरह टूट पड़ा था। चूंकि अरका शहर बुनियादी तौर पर मुसलमानों का था और मुसलमान उसे वापस लेने के दर पे हो गए थे, लिहाजा मुसलमान लश्करी अजीब से जज्बे और अनोखे जज्बात में खूनी परिंदों के गोल, सरकशीदा लपकते शोलों, होल आफरी अंधेरों में अफसोसनाक बाब खोलती अन्नाद की आग और वक्त की उड़ती रफ्तार में बुलंद उड़ानों के सुनहरी सफर की तरह सलीबियों पर वारिद होना शुरू हो गए थे। रात की गहरी तारीकी में थोड़ी देर के टकराव के बाद काउंट ऑफ ट्रिपोली और उसके लश्कर की हालत उदासियों की जर्द रुतों और खिजां पोश अंधेरों में बदकिस्मती के सायों की सी होना शुरू हो गई थी। सुल्तान ने भी दुश्मन की उस हालत को भांप लिया था, लिहाजा रात के भागते लम्हों में उसकी तेज आवाज बुलंद होकर उसके लश्करियों से टकराई। अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, भाइयों, फर्जंदों, रात तेजी से भागती जा रही है। इसकी निगाह तुम्हारी कारगुजारी पर है। नस्ल इंसानी का मोहसिन चांद, बूढ़े बारीक बीन सितारे तुम्हारे हमलों को जुस्तजू भरे अंदाज में देख रहे हैं। कायनात की किस्मत के मालिक बनकर दुश्मन की हड्डियों के गोदे तक में लर्जा तारी करके इन इबलीसों के मुंह में लगाम डाल दो। मौत का तबस्सुम बनकर जिंदगी की आखिरी रमक और रूहों की आखिरी चमक अपने दुश्मन से छीन लो। यहां तक कहने के बाद सुल्तान रुका। उसके बाद पहले से भी ज्यादा तेज और बुलंद आवाज में अपने साथियों को मुखातिब करके वो कह रहा था, मुस्लिम उम्मा की अजमत के पासबानों, दीन की सतवत के रखवालों, रसूल अरबी के जान निसारो, नारा मारो, खुदावंदे कदूस के नाम की तकबीरें बुलंद करो कि फतह हमारी है। सुल्तान के उन अल्फाज ने उसके लश्करियों में गोया आग भर कर रख दी थी और वो बड़े वहशियाना अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए पहले से भी ज्यादा होलनाक अंदाज में काउंट ऑफ ट्रिपोली के लश्कर पर जरबे लगाने लगे थे। अब सलीबियों का लश्कर तीन अतराफ से पिसना शुरू हो गया था। सामने की तरफ से सुल्तान उनकी तादाद कम करता चला जा रहा था, जबकि दाएं और बाएं से ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम बड़ी तेजी और बड़ी होलनाकी से उन पर वारिद होते हुए, उन पर नजूल करते हुए उनके लश्करियों को जमीन पर बिसात की तरह बिछाते चले जा रहे थे। काउंट ऑफ ट्रिपोली ने जब देखा कि शिकस्त तो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई है, तब वो अपने बचे कुचे लश्करियों को लेकर शहर के अंदर महसूर होने के लिए भागा। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसके साथ ही साथ ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और पुश्त की जानिब से सुल्तान भी शहर में दाखिल हो गया था। कुछ देर तक शहर के अंदर फिर होलनाक टकराव हुआ, जिसके नतीजे में सुल्तान और उसके सालारों ने सारे जंगजू सलीबियों का खात्मा कर दिया। और जिस वक्त सूरज ने मशरिक से तलू होकर धरती पर झांका था, उस वक्त तक शहर पर सुल्तान का कब्जा हो चुका था। यह एक शानदार फतह थी। इस फतह के बाद सुल्तान ने अपने लश्करियों की देखभाल की और उन्हें मुकम्मल तौर पर आराम करने का मशवरा दिया। सुल्तान ने सिर्फ 2 दिन अरका शहर में रुककर अपने लश्करियों को आराम दिया, जख्मियों की देखभाल की। उसके बाद उसने जख्मियों को भी अरका शहर ही में छोड़ा, अपने लश्कर का एक हिस्सा अरका शहर की हिफाजत पर छोड़ा और वहां अपनी तरफ से शहर का हाकिम भी मुकर्रर किया। उसके बाद पहले से तयशुदा मंसूबा बंदी के मुताबिक सुल्तान अरका शहर से निकला। फिर ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम के साथ अपने लश्कर को लेकर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ अरका से बालबक शहर की तरफ बढ़ा था। बालबक शहर का ताल्लुक है तो रोमनों ने इसे हेलोपोलिस का नाम भी दिया। 9वीं सदी ईस्वी में मौर्रिख याकूबी इस शहर से मुतालिक लिखता है कि बालबक शाम के नफीस और खूबसूरत तरीन शहरों में से है। इसमें पत्थर की निहायत शानदार इमारतें हैं और एक अजीबो गरीब चश्मा है जिससे लबरेज नदी निकलती है। शहर के अंदर बागों खयाबान दोनों हैं। मौर्रिख मसूदी इस शहर से मुतालिक लिखता है कि बालबक शहर में कदीम अरबों के देवता बाल का मंदिर था। कदीम यूनानियों ने इस शहर को, जो जबले लबनान और जबले सेर के दरमियान वाक़े है, बुतों के लिए बेहतरीन जगह समझकर इसे मंदिर की तामीर के लिए इंतखाब किया था। उस मंदिर में 2 इमारतें हैं, एक बड़ी और दूसरी छोटी। दोनों में संग तराशी के अजीबो गरीब नमूने नजर आते हैं कि दूसरी जगह जो भी काम ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन छत की बुलंदी, पत्थरों का इतना बड़ा होना, सतूनों का तूल और साइबानों का इस पर होना इतनी ताज्जुब अंगेज नहीं जिस कदर खुद इमारत मजमूई तौर पर अजीब है। इस्तखरी और इब्ने होकल इस शहर से मुतालिक लिखते हैं कि बालबक अर्ज़ शाम का एक ऐसा शहर है जिसे पहाड़ी की ढलान पर बनाया गया है, जिसकी सब इमारतें पत्थर की और रंगीन कसूरों हिसार बहुत ऊंचे सतूनों के बने हुए हैं। अर्ज़ शाम में इससे ज्यादा हैरत अंगेज मकाम या इससे ज्यादा बड़ी इमारत नहीं है। दूसरों के अंदर मजरूबा अराजी और बहुत से खंडर हैं। अंगूर कसरत से होता है और यह अर्ज़ शाम के दूसरे शहरों की तरह खुशहाल और खुशगवार मकाम है और उन कतात में वाक़े है जो दरियाए आसी से सैराब होते हैं। शाम का सबसे सर्द मकाम बालबक समझा जाता है।
और यहाँ की मिठाई मलबन मशहूर है। इदरीसी ने सन 1154 में इस शहर से मुतल्लिक लिखा, बालबक पहाड़ के पहलू में किलाबंद शहर है। इसकी मोर्चाबंदी एक संगीन फसील से की गई है। बस्ती के अक्सर घरों में से आबे रवां गुजरता है। करीब की नदी में पंचक्कियां और पानी निकालने की चरखियां लगी हुई। बालबक में किस्म किस्म के अजनास, कसरत से नबातात और मेवे होते हैं। कोल्हू अंगूर से भरे रहते हैं और हर तरह के मेवाजात दरख्त मौजूद हैं, जिसके बायस सामान खुर्दोनोश का सामान वाफर है। बालबक में अजीब इमारतें और खंडर पड़े हैं, जिनकी शान और पायदारी मुल्क मशहूर है। इनमें भी सबसे अजीब 2 इमारतें हैं जो पहले तमाशागाह थी। इनमें से एक बड़ी है और एक छोटी, और बड़ी की निस्बत कहा जाता है कि उसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में तामीर किया गया था। हकीकत में उसे देखकर आदमी दंग रह जाता है। उसमें 10-10 हाथ के लंबे और बाज कम और बाज उससे भी ज्यादा पत्थर लगाए गए हैं, और एक हिस्सा ऊंचे ऊंचे खंभों पर इस तरह बनाया है कि देखकर हैरत होती है। छोटी तमाशागाह का अक्सर हिस्सा गिरकर खंडर हो गया है और उसकी शान खूबी भी किस्सा माजी रह गई है। आजकल उसकी 4 दीवारी का सिर्फ एक हिस्सा कोई 20 हाथ तवील सलामत है, जो फर्श से 20 हाथ बुलंद है। अगरचे उसकी तामीर में सिर्फ 7 पत्थर की डालें सर्फ हुई हैं, उनमें से भी एक तय के अंदर और उस पर 2 डालें धरी हैं, जिन पर बाकी 4 डालों से दीवार पूरी हो जाती है। इस तरह बालबक में और भी हैरत अंगेज इमारतें हैं। याकूब ने आम अल्फाज में बालबक के हैरत अंगेज आसार कदीमा का जिक्र किया है, जिनमें संगे मरमर के सतूनों के आलीशान महल्लात भी हैं। वो लिखता है कि यह शहर साहिल से 12 फरसंग और दमिश्क से 3 दिन की राह पर वाक़े है। बाल एक देवता का नाम था और बक उसकी गर्दन या जिस्म का पतला हिस्सा है। कहते हैं यह शहर सबा की मलिका बल्कीस के जहेज में दाखिल था और यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल सतूनों पर तामीर किया गया था। इस्लामी फतुहात के वक्त जब दमिश्क तस्कीर हुआ तो बालबक ने इताअत कबूल कर ली। जबले सेर इस शहर का पहाड़ है जिस पर यूनानियों ने एक बुत खाना तामीर किया था। बाल उस कौम का बुत था जिसकी हिदायत के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम मबूस हुए। यहाँ एक छोटा और एक बड़ा 2 मंदिर हैं, जिनमें हैरत अंगेज संग तराशी का काम लिया गया है। गोया पत्थर लकड़ी था और उनमें बुलंद सतून है। दमिश्की लिखता है कि बालबक बहुत कदीम शहर है, जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और यूनानियों के जमाने के आसार कदीमा मौजूद हैं। यहाँ 40-40 हाथों के सतून मौजूद हैं और उसमें नीचे का हिस्सा जो बुनियाद में दबा हुआ है शुमार नहीं किया गया है। उन सतूनों को पत्थर की बड़ी बड़ी डालों से बाहम मिला दिया है, जो पाया बापाया जाती हैं। बालबक के कसर या बाला हिसार में 2 बुर्ज हैं, जिनकी दीवारों में 3 पत्थर इस कदर बड़े लगाए गए हैं कि 36 कदम तवील हैं और आदमी के 2 कदम के बराबर मोटाई है और फसील के पूरे आसार के बराबर अर्ज में है। इसी कसर में एक कुआं रहमत कहलाता है। लोगों का बयान है कि अमन के जमाने में उसके अंदर भी पानी नहीं होता, लेकिन जब कभी उस किले का मुहासरा किया जाए और मुसीबत और खौफ का वक्त आए तो ये पानी से भर जाता है, और जब तक अमन और सुलह हो उनको काफी पानी मिलता रहता है, और अमन होते ही पानी उसमें से खत्म हो जाता है। मौर्रिख अबुल फिदा सन 1321 में तहरीर करता है कि विलायत दमिश्क में बालबक पहाड़ियों पर वाक़ है। ये बहुत कदीम शहर है और इसकी फसील और मजबूत किला निहायत खूबी से बना हुआ है। इसमें अशजार, अनहार, चश्मे और अच्छी अच्छी चीजें मौजूद हैं। इब्ने बतूता ने सन 1355 में बालबक की सियाहत की और वो इसकी निस्बत लिखता है कि ये एक खुशनुमा शहर है जो ऐसे बाग और खयाबान से घिरा हुआ है जो दमिश्क का मुकाबला करता है। यहाँ एक किस्म का बेर है जिसे अल-मलूक कहते हैं। ऐसा होता है कि कहीं उसकी नज़ीर नहीं मिलती। एक खास किस्म का मुरब्बा भी बालबक से मखसूस है जिसे अंगूर से बनाते हैं, फिर एक सफूफ मिलाकर उसे गाढ़ा कर लेते हैं। बाद में शीरा तैयार किया जाता है और उसमें डाला जाता है। फिर जो शीरा तैयार होता है उसमें पिस्ता और बादाम मिलाकर एक किस्म की शरीनी या हलवा बना देते हैं। उसको मलबन भी कहते हैं। बालबक में कपड़ा बनाया जाता है, लकड़ी के प्याले और चमचे भी बनते हैं और ये एक दूसरे के अंदर खाने बनाकर 10 की तादाद में जमा दिए जाते हैं। बहरहाल सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम अपने लश्कर को लेकर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ बालबक शहर की तरफ बढ़े। बालबक के मुसल्लह लश्कर ने मुज़ाहमत की, लेकिन सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने जब शिद्दत से हमले शुरू किए तब उन्होंने शहर को बआसानी फतह कर लिया। इस तरह बालबक शहर भी सुल्तान की अमलदारी में शामिल कर लिया गया था। मैकल तकरीबन भागती हुई अपने मकान में दाखिल हुई थी। उसकी एक कैफियत देखते हुए सप्ता परेशान हो गई थी और जब मैकल उसके करीब गई तब सप्ता ने बड़ी फिक्रमंदी में अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछ लिया, माँ, आप इस तरह भागती हुई क्यों आ रही हैं? खैरियत तो है? इस पर मैकल बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, सप्ता मेरी बेटी, मैं आज बेहद खुश हूँ। क्या इस खुशी में मुझे शामिल ना करेंगी? गौर से अपनी माँ की तरफ देखते हुए सप्ता ने पूछ लिया। सप्ता के उन अल्फाज पर मैकल कुछ संजीदा हो गई थी। पहले उसने गायर और गहरी निगाह सप्ता पर डाली, फिर खदशात भरी आवाज में कहने लगी,
میری بچی، ہو سکتا ہے میں جو کچھ کہوں وہ تیری خوشی کا باعث نہ ہو بلکہ تو پچھتاوے کا اظہار کرے۔ اماں بات کیا ہے، کھل کر کہو، سبتا نے اس پر جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ چنانچہ میکل بولی اور کہنے لگی، میری بچی، خوشی کی بات یہ ہے کہ 48 کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر پہلے تو سبتا سنجیدہ، اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، پھر جلد ہی اس نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اماں کیا تم 48 سے مل کر آ رہی ہو؟ اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میکل کہنے لگی، میں اس سے مل کر بھی آئی ہوں، اسے مبارکباد بھی دے کر آئی ہوں، اس کے بچے کو پیار بھی کر کے آئی ہوں، اور یہ خبر صرف تجھے سنانے کے لیے آئی ہوں۔ میں پھر واپس جا رہی ہوں۔ دیکھ میری بیٹی، تو اپنی کوئی کیفیت مجھ سے چھپا نہیں سکتی۔ 48 کے ہاں بیٹے کی پیدائش کا سن کر تو سنجیدہ اور اداس ہوئی تھی۔ تیری یہ سنجیدگی، تیری یہ اداسی اپنی جگہ درست ہے، پر میری بیٹی، جن طوفانوں، جن آندھیوں سے ان دنوں تو گزر رہی ہے وہ خود تیری ہی مانگی ہوئی ہے۔ اب تو یہ سن کر پچھتا رہی ہوگی کہ کاش تم زین الدین کی بیوی ہوتی اور تمہارے ہاں بیٹا ہوتا۔ میری بچی، یہ بھی تو یاد کر، جس وقت زین الدین تم سے ملنے کے لیے ہمارے ہاں آیا کرتا تھا، تم برا مانا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ زین الدین ہمارے ہاں کیوں آتا ہے۔ تم اس بات کو بھی تسلیم کرتی تھی کہ زین الدین تمہیں پسند کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، لیکن بیٹی اس وقت تو نے اس کی محبت، اس کی چاہت کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ تم نے ایک طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے اور اس کے بھتیجے اور اپنے بھانجے بدر الدین کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ میری بچی، یہ وہ باتیں ہیں جو زین الدین کے ذہن سے خرچ کر نکالنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ میری بچی، میں تو شروع سے چاہتی تھی کہ تو زین الدین سے شادی کرے۔ زین الدین کی پیشانی، اس کا چہرہ شروع ہی سے بتاتا تھا کہ خداوند قدوس نے اسے کسی بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اب تو دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں زین الدین کی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ وہ ایسا شیر دل، ایسا خوش نصیب سالار ہے کہ جس دشمن کا بھی رخ کرتا ہے اسے روند کر رکھ دیتا ہے۔ میری بچی، وقت تجھے خواب ریزوں کے گلستانوں، روح کے سکوت زاروں کی طرف بلاتا رہا، تو بے روک شوریدہ جذبوں اور بخت سیاہ کی طرف بھاگتی رہی۔ زین الدین تجھے محبتوں کے عطیوں کے خمار، شیرینی بھری نزہتوں کی طرف بلاتا رہا، اور تو زنگ آلود داستانوں کی روا اوڑھ کر کالی وحشت ناک پتجھڑ کی طرف بھاگتی رہی۔ میری بچی، تجھ سے تو بہتر انداز میں 48 نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا۔ وہ ایڈیسا بادشاہ کی بیٹی اور شہزادی تھی، لیکن اس نے زین الدین کی محبت کو خوب بھانپا، اور تم دیکھتی ہو آج وہ یہاں تک کہتے کہتے میکل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دکھ بھرے انداز میں سبتا کہنے لگی، اماں یہ تم نے کون سا موضوع چھیڑ دیا ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اور پھر دیکھو۔ غور سے سبتا کی طرف دیکھتے ہوئے میکل بول اٹھی تھی، بیٹی اگر تو چاہے اور پسند کرے تو اس مسکن میں تیرے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کروں۔ میری بیٹی، تو بھی شادی کر کے اپنا گھر آباد کر۔ میکل کے الفاظ سن کر سبتا کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا، آنکھوں کے اندر ویرانیاں، اداسیاں، بنجرپن رقص کرنے لگا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں آئندہ اس موضوع پر گفتگو نہ کرنا۔ اماں میں نے ایک محبت کو اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے، مجھے اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہے۔ اماں جس وقت زین الدین مجھے چاہتے تھے اس وقت میں نے ان کی چاہت کی قدر نہ کی، بیزاری کا اظہار کیا، اور اب جبکہ میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں تو وہ مجھ سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ اماں زین الدین کے بعد کسی اور سے شادی کرنے سے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان کے ساتھ اس مسکن میں رہ رہی ہوں، انہیں دیکھتے ہی خوش ہو جاتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں اب یہی میری زندگی کا مدعا اور یہی میری زیست کا محور ہے۔ اس کے ساتھ سبتا نے ایک دم موضوع بدلا اور میکل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، چلو 48 کے پاس چلتے ہیں، وہ اکیلی پڑی ہوگی، امیر بھی یہاں نہیں ہے، وہ مہم پر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی غیر موجودگی میں 48 کو آخر ہم نے ہی سنبھالا دینا ہے۔ اماں بے شک اس کی شادی امیر سے ہو چکی ہے، اس کے باوجود میں اسے اپنی بہن سمجھتی ہوں اور بہن ہی سمجھتی رہوں گی۔ آؤ وقت ضائع نہ کریں اور اس کے پاس چلیں۔ اس پر میکل کہنے لگی، میری بچی 48 اس وقت اکیلی نہیں ہے، مسکن کی بہت سی عورتیں وہاں جمع ہیں، یوں جانا اس کی خوابگاہ اس وقت مسکن کی عورتوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال آؤ دونوں ماں بیٹی چلتی ہیں، اور اس کو پکا کر کھلانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہم دونوں ماں بیٹی پر پڑتی ہے۔ سبتا نے اسے اتفاق کیا تھا۔ پھر دونوں ماں بیٹی اپنے مکان سے نکل کر تیز تیز چلتی ہوئی زین الدین کے مکان کا رخ کر رہی تھی۔ جب وہ زین الدین کے مکان میں داخل ہو کر 48 کی خوابگاہ کی طرف گئی تب مسکن کی بہت سی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نشست پر بدر الدین بیٹھا بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ 48 مسحری پر پڑی تھی، پہلو میں اس کا بیٹا تھا۔ سبتا آگے بڑھی، پہلے جھک کر اس نے 48 کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا، بچے کو کئی بار چوما، پھر وہ اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گئی اور کہنے لگی، میں تمہیں 100,000 بار اس بچے کی پیدائش پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اب میری بہن تو مجھ سے یہ کہہ کہ تیرا کیا چیز کھانے کو جی کرتا ہے وہی میں پکا کر تیرے لیے لاؤں۔ 48 مسکرائی، کہنے لگی، سبتا تم نے مجھے اس طرح مبارکباد دی ہے، اس کے لیے میں تمہاری ممنون اور شکر گزار ہوں۔ آج اماں کے ساتھ مل کر مجھے جو کچھ بھی کھلا دو گی وہی میرے لیے ایک نعمت ہوگی۔
सबता मेरी बहन, जरा बदरुद्दीन को भी अपने साथ ले जाओ। अहमद बिन कासिम तो बाहर गए हुए हैं। मेरे बेटे की पैदाइश पर बदरुद्दीन ऐसा खुश है कि खाना तक भूल चुका है। उसे भूख लग रही होगी, उसे साथ ले जाकर खाना खिलाओ। सबता मुड़ी मुस्कुराते हुए बदरुद्दीन की तरफ बढ़ी। बदरुद्दीन ने जब देखा कि सबता उसकी तरफ आ रही है तब वो खड़ा हो गया। आगे बढ़कर सबता ने झुककर बदरुद्दीन की पेशानी चूमी, फिर उसका बाजू पकड़ते हुए कहने लगी, बेटे मेरे साथ आओ। बदरुद्दीन चुपचाप उसके साथ हो लिया था और फिर मैकल और सबता दोनों माँ बेटी बदरुद्दीन को लेकर मतबख की तरफ हो ली थी। बालबक शहर को फतह करने के बाद सुल्तान इमादुद्दीन ने वहां सुल्तान सलाहुद्दीन के बाप नजमुद्दीन अयूब को हाकिम मुकर्रर किया और फिर वो अपने लश्कर को लेकर बारीन की तरफ बढ़ा। उसने पहले से ही फैसला कर रखा था कि अरका और बारीन दोनों को अपनी गिरफ्त में करेगा, इसलिए कि उन दोनों शहरों पर पहले ईसाइयों का कब्जा था और वहां से जंगजू सलीबी निकलकर मुसलमानों के करीबी इलाकों पर हमलावर होते हुए लूटमार कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करते थे। अब सुल्तान ने बालबक की फतह से पहले अरका शहर को तो फतह कर लिया था। चुनाचे बालबक पर अपनी गिरफ्त करने के बाद अपने लश्कर के साथ अब सुल्तान बारीन की तरफ बढ़ा था। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के हुक्मरान यरूशलेम में कयाम किए हुए थे। यरूशलेम का बादशाह अब अरतालीस का बाप बाल्डोन था। तीनों हुक्मरान चंद हफ्तों तक सलाह मशवरा करते रहे। उसके बाद उनके दरमियान तय पाया कि अपनी मुत्तहिदा कुव्वत को हरकत में लाते हुए मुसलमानों के सुल्तान इमादुद्दीन के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। उससे निमटकर शीजर शहर और उसके निवाह में जो मुसलमान जंगजुओं का मस्कन है उसे भी नीस्तो नाबूद कर देना चाहिए। इसी दौरान उन्हें यह भी खबरें पहुंची कि मुसलमानों के सुल्तान ने अरका शहर को फतह करने के बाद बालबक पर भी कब्जा कर लिया है और अब वो बारीन शहर पर भी जरब लगाना चाहता है। चुनाचे ये खबरें मिलते ही तीनों हुक्मरान एक मुत्तहिदा लश्कर लेकर निकले और सुल्तान का मुकाबला करने के लिए बारीन की तरफ बढ़े थे। दूसरी तरफ रोमनों और जर्मनों का एक मुत्तहिदा लश्कर भी बारीन शहर के सलीबियों की मदद के लिए बारीन की तरफ पेशकदमी कर रहा था। सुल्तान इमादुद्दीन ज़ैनुद्दीन अदनान बिन हाशिम और दूसरे सालार अपने लश्कर को लेकर बारीन के नवाह में पहुंचे ही थे कि सुल्तान ने दुश्मन पर निगाह रखने के लिए अपने जो मुखबिर मुकर्रर कर रखे थे वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने सुल्तान को इतला की कि बारीन वालों की मदद के लिए दो बड़े बड़े लश्कर बारीन का रुख किए हुए हैं। एक यरूशलेम, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के हुक्मरानों का मुत्तहिदा लश्कर है जो यरूशलेम से निकलकर बारीन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। दूसरा लश्कर रोमनों और जर्मनों का है, वो अभी जरा फासले पर है। उस सूरत को देखते हुए सुल्तान ने जिस जगह अपने लश्कर को रोका था उसका जायजा लिया। वो बड़ी मुनासिब और जंग के लिए सूदमंद जगह थी। लश्कर को वहां महफूज भी रखा जा सकता था, लिहाजा सुल्तान ने वहीं अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ जब यरूशलेम, कुस्तुनतुनिया, फ्रांस के बादशाहों को यह खबरें पहुंची कि सुल्तान इमादुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ बारीन शहर के नवाह में पड़ाव कर लिया है तो उन्होंने भी बारीन के नवाह में अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। सुल्तान ने लश्कर का पड़ाव करने के बाद अपने सारे सालारों को अपने खेमे में तलब किया। जब सब सालार वहां पहुंच गए तब सुल्तान ने उनका जायजा लिया। उसके बाद उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, जो नई सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, तुम सब लोगों को खबर है बारीन वालों की मदद के लिए दो बड़े बड़े लश्कर पहुंच रहे हैं। इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि इन सारे लश्करों को मुत्तहिद और इकट्ठा ना होने दिया जाए। फिलहाल हम बारीन पर हमलावर होने और उसका मुहासरा करने के काम को इल्तिवा में डालते हैं। पहले हमें बाहर से आने वाले दोनों लश्करों से निमटना चाहिए। यरूशलेम, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के मुत्तहिदा लश्कर ने बारीन के जनूब में जरा फासले पर पड़ाव कर लिया है और हमारे मुखबिर उनके लश्कर पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। वो उनकी नकलो हरकत से हमें बर वक्त मुतला करते रहेंगे। जहां तक जर्मनों और रोमनों के लश्कर का ताल्लुक है तो वो अभी दूर है और बारीन की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, लिहाजा उनकी पेशकदमी से ही हमने फायदा उठाकर उन्हें फ्रांस, कुस्तुनतुनिया और यरूशलेम के मुत्तहिदा लश्कर से नहीं मिलने देना। सुल्तान यहां तक कहने के बाद जब रुका तब ज़ैनुद्दीन सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन हमसे कई गुना बड़ी अस्करी तादाद लेकर पेशकदमी कर रहा है और उनके कुछ हिस्से बारीन के नवाह में पड़ाव भी कर चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, मुझे और अदनान बिन हाशिम को आप इजाजत दें। मैं और इब्ने हाशिम दोनों अपने लश्कर लेकर आने वाली शब की तारीकी में यहाँ से कूच कर जाएंगे। हमारे वो मुखबिर जो रोमनों और जर्मनों पर निगाह रखे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ आकर उनकी पेशकदमी की इतला दी है, वो हमारे साथ जाएंगे ताकि उन तक वो हमारी रहनुमाई करते रहें। मैं चाहता हूँ इब्ने हाशिम और मैं दोनों मिलकर रोमनों और जर्मनों पर ऐसा शब खून मारें कि उनकी अक्सरियत को काट कर रख दें और उन पर ऐसा खौफ, उन पर ऐसी होलनाकी तारी करें कि बारीन वालों की मदद के लिए पेशकदमी करने के बजाय वो अपनी जानें बचाकर वापस भागने पर मजबूर हो जाएं। सुल्तान मोहतरम, जब मैं और अदनान बिन हाशिम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे और रोमनों जर्मनों को मारकर वापस भाग जाने पर मजबूर कर देंगे, तब इस काम की इतला अपने मुखबिरों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही मैं और अदनान बिन हाशिम दोनों अपने लश्कर को लेकर उस मकाम के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां यरूशलेम, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के असाकिर ने पड़ाव कर रखा है। हमारी तरफ से पैगाम मिलने के बाद आप अपने लश्कर के साथ हरकत में आइएगा।
آپ خم ٹھونک کر تینوں اقوام کے متحدہ لشکر کے سامنے جا کھڑے ہوں گے۔ جب یروشلم، فرانس اور قسطنطنیہ کے حکمران یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا سلطان ان کے مقابلے کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر لے کر آیا ہے جس کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، تو وہ آپ پر حملہ آور ہونے میں جلد بازی سے کام لیں گے تاکہ آپ کو مار بھگانے کے بعد مسلمانوں کے علاقوں میں دور تک ترک و تاز اور یلغار کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا جب دشمن کے تینوں حکمران اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ آپ سے ٹکرائیں گے، اس وقت تک میں اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کے ساتھ قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ چنانچہ ہم بر وقت دشمن کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ پھر میں دیکھوں گا کہ دشمن ہمارا کتنی دیر تک مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ دشمن کے لشکر کی اکثریت کو ہم کاٹ کر رکھ دیں گے، اور اس منصوبہ بندی کے تحت تینوں حکمرانوں کو اپنی جانیں بچا کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ زین الدین جب تک بولتا رہا، سلطان مسکراتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب سلطان نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا اور جو تجویز زین الدین نے پیش کی تھی اس کے متعلق سوال کیا۔ جب اس منصوبہ بندی سے سب نے اتفاق کیا تب سلطان اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ زین الدین نے کہا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے مشاورت کی وہ مجلس ختم کر دی تھی، اور آنے والی شب کو زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کو لے کر جرمنوں اور قسطنطنیہ کے رومنوں کے لشکر سے نبٹنے کے لیے وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ رات کے سفر کی لکیریں بڑی تیزی سے اپنی قضا کی تحریروں کی طرف دراز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سوچوں کے بے انت اعتکاف میں تیرگی کے عذاب سے لپٹی گریز پا ساعتیں بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ چاروں طرف دیمک آلود در و بام، وحشت کی پتجھڑ اور خیالات کی مسمار ہوتی کائنات جیسی چپ اور خاموشی تھی۔ ایسے میں زین الدین اور عدنان بن ہاشم بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ جرمنوں اور رومنوں پر حملہ آور ہونے کے لیے فاصلوں کو سمیٹتے جا رہے تھے۔ ان کے وہ مخبر جنہوں نے رومنوں اور جرمنوں کے محل وقوع سے آگاہ کیا تھا وہی ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ آخر جب ان مخبروں نے خبر دی کہ اب دشمن کا پڑاؤ آگے قریب ہی ہے، تب اس جگہ زین الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ اس وقت رات اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی، مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے میں زین الدین نے اپنے قریب ہی گھوڑے پر سوار عدنان بن ہاشم کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، ابن ہاشم میرے عزیز بھائی، یہیں سے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے جو مخبر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں ان میں کچھ تمہارے ساتھ اور کچھ میرے ساتھ ہو لیں گے۔ میں سیدھا آگے جاتا ہوں، تم تھوڑا سا دائیں طرف ہٹ کر بڑھنا۔ میں پہلے دشمن پر حملہ آور ہوں گا، اور جب دشمن کی پوری قوت سمٹ کر مجھ پر جوابی کارروائی کرنے کے لیے لپکے گی تب پشت کی طرف سے تم حملہ آور ہو جانا۔ پھر دیکھیں گے کہ دشمن کتنی دیر تک ہمارے سامنے اپنی جنگجوئی، اپنی بہادری اور اپنی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عدنان بن ہاشم نے اس سے اتفاق کیا تھا، چنانچہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور جو معاملہ طے ہوا تھا اس کے مطابق دونوں نے پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ رات اب اپنے سارے پتے جھاڑ چکی تھی، اس لیے کہ مشرق کی طرف سے سورج کی سرخ ٹکیا نے اپنا چہرہ دھرتی کو دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں جرمنوں اور رومنوں کا لشکر عجیب حالت میں تھا۔ کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ اونگ رہے تھے کہ ان کے ایک طرف سے زین الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اندھیروں کی کوکھ سے نکل کر خوفناک نعرے بلند کرنے والے قدیم راتوں کے بیابانی گھول کی طرح نمودار ہوا۔ اس کے بعد اس نے مرگ و موت کے کٹہرے میں کھڑا کر دینے والی جلاد کی سونتی ہوئی تلوار کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ پہلے تو جرمنوں اور رومنوں کے لشکر میں ایک شور و گوگا اور چیخو پکار اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی لہٰذا وہ سنبھلے اور جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سنبھلنے کے ساتھ ہی وہ تعصب اور گھمنڈ کے سیلے بے پناہ کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جس وقت بے پناہ خونخواری اور انتقام لینے کی خاطر رومن اور جرمن چیخو پکار کرتے ہوئے زین الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے لپکے تھے، تب مقدر نے ان کے لیے ایک اور تبدیلی اور انقلاب لا کھڑا کیا، اس لیے کہ ان کی پچھلی سمت سے عدنان بن ہاشم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رخ کو دھواں دھواں کرتی قہر و جبر کی گھٹاؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جرمنوں اور رومنوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ دونوں طرف کے حملہ آوروں سے نبٹ کر ان کے خلاف ایسی کارروائیاں کرے کہ ان کا صفایا کر کے رکھ دیں، لیکن ان کی بدقسمتی کے مسلمان سالاروں لشکری ان پر ایسے انداز میں حملہ آور ہو رہے تھے جیسے وقت کے ان گنت محتسب، مسمار بستیوں کے مغنی، تباہ شدہ شہروں کے قاضی، خون میں نہائی ساعتوں کے فقی، اپنے تن کے بھید کھولتے روحوں کے وجدان کو گلے لگاتے خونی ہنگاموں کے خالق بن کر بخت کمال و جمال کی گردش کی طرح رومنوں اور جرمنوں پر ضربے لگانے لگے ہوں۔ رومنوں اور جرمنوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ حملہ آوروں کو اگر بھگا نہیں سکتے تو اپنا دفاع کر لیں، لیکن زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اس تیزی کے ساتھ ان کا قتل عام کیا اور اس قدر صورت کے ساتھ ان کے لشکر کی تعداد کو انہوں نے کم کیا کہ بہت جلد رومن خود محسوس کرنے لگے کہ زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے حملوں کے سامنے ان کے لشکر کی حالت راتوں کی سیاہیوں، بدگمانیوں بھری راتوں، درد بھری داستانوں، بکھرے بکھرے کرداروں، ذلت و نقبت کی لمبی راتوں سے بھی زیادہ المناک ہونا شروع ہو گئی ہے۔
اور جب انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے لشکر کی اکثریت کو تو حملہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو مکمل طور پر ان کے لشکر کو فنا کر دیا جائے گا، لہٰذا بچے کچے رومن اور جرمن اپنی جانیں بچا کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی کو بھاگ گئے۔ مورخین بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جرمنوں اور رومنوں کا آنے والا لشکر یروشلم، فرانس اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں سے مل کر بارین شہر کی حفاظت نہ کر سکا بلکہ وہ راستے ہی سے بھاگ گیا۔ بہرحال زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے پہلے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی۔ جرمن اور رومن اپنے پڑاؤ میں جو چیزیں چھوڑ بھاگے تھے ان سب پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جہاں جنگ ہوئی تھی اس کے ارد گرد زین الدین نے اپنے حفاظتی دستے پھیلا دیے تھے اور جو پڑاؤ رومنوں اور جرمنوں نے اپنے لیے قائم کیا تھا اسی میں اس نے اپنے لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ دوسری طرف یروشلم، فرانس اور قسطنطنیہ کے حکمرانوں کا متحدہ لشکر سلطان عماد الدین کے لشکر کے سامنے آیا۔ سلطان کے مخبر دشمن کی نقل و حرکت کے ہر لمحے سے اس کو آگاہ کیے ہوئے تھے، لہٰذا جب ان تینوں حکمرانوں کے متحدہ لشکر نے سلطان کے لشکر کی طرف کوچ کیا تب ہی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان نے اپنے آپ کو مستعد اور تیار کر لیا تھا۔ تینوں نصرانی حکمرانوں نے جب سلطان کے لشکر کے سامنے آ کر پڑاؤ کیا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے سلطان کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر وہ وقت ضائع کیے بغیر مسلمانوں پر ضرب لگا دیں تو ان کی فتح یقینی ہوگی۔ چنانچہ تینوں حکمرانوں نے باہم فیصلہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور سمت سے بھی ہمارے خلاف مسلمانوں کے سلطان کو مدد مل جائے، اس طرح ان کا کام مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ جس روز متحدہ نصرانی قوتوں کا لشکر وہاں پہنچا تو اس کے اگلے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لشکر میں تبل بجوا دیے تھے۔ سلطان پہلے ہی بالکل تیار اور مستعد تھا، چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کر لی تھی۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا یروشلم، فرانس اور قسطنطنیہ کے حکمرانوں کے متحدہ لشکر کی طرف سے ہوئی اور وہ کانٹوں کے جنگل میں ہجرتوں کی قہرمانیوں اور صدیوں کے مضطرب اور حیران لمحوں میں عذابوں کے ہولناک سلسلوں کی طرح آگے بڑھے۔ پھر وہ سلطان کے لشکر پر رقص کرتے شیطانی گماشتوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلطان نے بھی بہترین انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی۔ پہلے سلطان اور اس کے سارے لشکریوں نے قضاء کے تاریک حیولوں میں بلاخیز طوفانوں کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد سلطان صلیبیوں کے متحدہ لشکر پر اداس صبح کی دھند میں جسم اور روح کے سارے روابط کو منقطع کرتی آندھیوں کے بے اما تھپیڑوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ جہاں متحدہ نصرانی لشکر کا حملہ بڑا زوردار تھا وہاں سلطان کی جوابی کارروائی بھی انتہائی بھیانک تھی۔ چنانچہ دونوں لشکر اپنی پوری ہنرمندی اور قوت کے ساتھ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد نصرانیوں کے لیے ایک اور مصیبت اور خونی انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک ان کی پشت کی طرف سے زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ قریب آ کر انہوں نے دریاؤں کے قطرے قطرے، دشت کے ذرے ذرے، زمین کی رگ رگ اور سمندر کے سینے تک کو موجزن کر دینے والی شعلہ اور خون آشام لہروں اور زلزلوں کی دھمک کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ نصرانیوں کے لشکر پر ان کی پشت کی طرف سے جسموں کو تار تار، روحوں کو خاک و خون کرتی بجلیوں کی کڑک کی طرح حملہ آور ہوئے۔ ان کا یہ حملہ ایسا زوردار اور جان لیوا تھا جیسے انہوں نے ہنر نصرانی، سحر سامری، طلسم اسرائیلی، جادوئے بابل، آرزوئے مانی اور ابلیس کی نفرت تک کو اپنے عزم راسخ، اپنی جرأت مستحکم اور اپنے لازوال ایمانی جذبوں کے ذریعے اپنے پاؤں تلے روندنے کا عزم کر لیا ہو۔ دونوں لگاتار تلخ لہجوں کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے جاوداں، شعلہ نشاں اور بے کرا اور بے پایا عذابوں کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے اس کی تعداد کم کرنے لگے تھے۔ یہ صورتحال تینوں متحدہ قوتوں کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ تینوں نصرانی قوتیں پہلے ہی سلطان کے لشکر کو پسپا کرنے یا پیچھے دھکیلنے میں ناکام ہوئی تھی۔ اب جو ان کی پشت کی طرف سے زین الدین اور عدنان بن ہاشم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہو گئے تب نصرانی لشکر کے اندر ایک ہلچل، ایک افراتفری اور بدنظمی کا سا عالم برپا ہونے لگا تھا۔ اب میدان جنگ کے اندر درد و الم کی سلگتی آگ، نفرتوں کے اتھاہ نوحے، موت کے سرخ رنگ ہیولے، جرأتوں کے بادبانوں، جھیر جھیر کرتی خونخوار درندگی اور ذوق جنگ آوری رقص کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر جب لگاتار جنگ اپنے عروج پر رہی تب نصرانیوں نے اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کے دو طرفہ حملوں نے ان کے لشکر کی آدھی سے زیادہ تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ اندازہ کرنے کے بعد ان کے لشکریوں، سالاروں اور حاکموں کی حالت مقتل گاہوں کی خواری سے بھی ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ تینوں متحدہ نصرانی قوتوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور واپس یروشلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے کچھ سالاروں کو دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کا حکم دیا، جبکہ زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے ساتھ اس نے بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا۔
और कुछ दूर तक मार धाड़ करते हुए उनकी तादाद को मजीद कम करके रख दिया। इस तरह बारीन के नवाह में बकौल मौरखीन मुसलमानों के हाथों फ्रांसीसियों, कुस्तुनतुनिया वालों और यरूशलेम के हुक्मरानों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो खुद और उनके बच्चे कुचे लश्करी अपनी जानें बचाकर यरूशलेम की तरफ भागे थे। सुल्तान इमादुद्दीन ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने जब अपने सामने भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब तर्क कर दिया और अपने लश्कर को लेकर वापस हुए, तब एक मुनासिब और महफूज जगह दुश्मन का भागता हुआ लश्कर रुक गया। उसके बाद यरूशलेम, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान अपने कुछ सालारों के साथ एक जगह जमा हुए। यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया का हुक्मरान फ्रांस और यरूशलेम के हुक्मरानों के अलावा वहाँ जमा होने वाले सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, ये किस कदर भयानक बदकिस्मती की बात है कि हमारी तीनों कुव्वतों के मुत्तहिदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जिस वक्त हमने मुसलमानों के सुल्तान पर हमलावर होने की इब्तदा की थी, उस वक्त मुझे पक्की और पुख्ता उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि हम मुसलमानों के सुल्तान को शिकस्त देकर मार भगाएंगे। लेकिन लगता है कि अब कुदरत मुसलमानों के हक में और हमारे खिलाफ कारफरमा हो चुकी है। अब मैं ये भी अंदाजा लगाता हूँ कि जिस वक्त हमने मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर उनसे बैतुल मुक़द्दस के अलावा दीगर शहर छीने थे, उस वक्त मुसलमानों के अंदर कोई इत्तेहाद, ताउन, यकजहती और बाहमी रब्त नहीं था। न उनका कोई एक बड़ा हुक्मरान था जो उनकी रहनुमाई करता और यूरोप से निकलकर हमलावर होने वाले सलीबियों का मुकाबला करता। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ और हमारे लिए इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। मुसलमानों का सुल्तान इमादुद्दीन अब हमारे लिए एक मामूली हुक्मरान नहीं रहा। उसने पे दर पे हमारे कई असाकिर को शिकस्तें देकर न सिर्फ अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा किया है, बल्कि इस तरह उसके लश्करियों के हौसले भी बुलंद हुए हैं और अब वो हमारे खिलाफ जंग में इस तरह बढ़ चढ़ कर हमलावर होते हैं कि उन्होंने गोया हमारी शिकस्त और अपनी फतह को यकीनी बनाने के लिए कसम खा ली हो। कुस्तुनतुनिया का बादशाह यहीं तक कहने पाया था कि एक सम से कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए और उस जगह आकर वो अपने घोड़ों से उतरे जहां तीनों हुक्मरान और उनके बड़े सालार जमा थे। तीनों शायद यरूशलेम के हुक्मरानों के मुखबिर थे, इसलिए कि उन्हें देखते ही उसने उसे मुखातिब किया और पूछा, क्या तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? और उन जर्मनों और रोमनों का मुत्तहिदा लश्कर इस वक्त कहाँ है और उसने हमारे पास पहुंचने में इस कदर देर और ताखीर क्यों की है? यरूशलेम के हुक्मरान के उस इस्तफसार पर आने वालों में से एक बोला और दुख भरे अंदाज में कहने लगा, अब जर्मनों और रोमनों का कोई लश्कर आप लोगों की मदद के लिए नहीं पहुंच सकेगा। अपने बहरी बेड़े से निकलकर यकीनन जर्मनों और रोमनों का लश्कर आपसे मिलने के लिए कूच कर चुका था और उसकी रफ्तार भी बड़ी तेज थी। लेकिन मुसलमानों के दो सालारों ने अचानक उन पर हमलावर होकर उन्हें बदतरीन शिकस्त दी, उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और उस मार्के और जंग में बचने वाले जर्मन और रोमन अपनी जानें बचाकर वापस अपने बहरी बेड़े की तरफ भाग गए हैं। मेरे ख्याल में अब तक वो समंदर के अंदर वापसी का काफी सफर तय कर चुके होंगे। ये खबर सुनकर कुछ देर तक सब खामोश रहे, हैरान और परेशान और फिक्रमंद थे। फिर यरूशलेम के बादशाह ने आने वाले उन मुखबिरों को मुखातिब किया, क्या तुम बता सकते हो कि जर्मनों और रोमनों पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने और शिकस्त देकर वापस भाग जाने पर मजबूर करने वाले मुसलमानों के कौन से सालार थे? इस पर वही मुखबिर बोला और कहने लगा, जर्मनों और रोमनों पर हमलावर होने वाले मुसलमानों के सालार ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम थे और उन्होंने एक तरह से जर्मनों और रोमनों की अस्करी ताकत को बिल्कुल रौंद कर रख दिया है। इस पर यरूशलेम का बादशाह दुख भरे अंदाज में कहने लगा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मुसलमानों का ज़ैनुद्दीन नाम का ये सालार गुज़िश्ता कई बरस से हमारे लिए मुसीबत, अजाब और अजियतों का बायस बना हुआ है। मेरे अलावा दीगर नसरानी हुक्मरानों की भी ये बड़ी ख्वाहिश रही है कि शीज़र के किले और शहर पर कब्जा कर लिया जाए, इसलिए कि जहाँ ये शहर बड़ा खूबसूरत है, वहाँ अपने महल्ले वकू के लिहाज से बड़ा मजबूत, मुस्तहकम और महफूज है। हम सब की ख्वाहिश थी कि इसको फतह करने के बाद इसके अंदर एक ऐसी अस्करी ताकत रखी जाए जो आने वाले दौर में मुसलमान हमलावरों का बआसानी मुकाबला कर सके। लेकिन शीज़र पर कई हमले करने के बावजूद भी हम शीज़र शहर और उसके किले के करीब नहीं पहुंच सके, इसलिए कि शीज़र का हुक्मरान नाम जिसका उसामा है, उसके रवाबित, उसके ताल्लुकात उसी ज़ैनुद्दीन नाम के मुसलमान सालार से हैं। जहाँ शीज़र शहर दरियाए ओरिंटस के किनारे है, वहाँ कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर इसी ज़ैनुद्दीन ने अपना एक मस्कन भी बना रखा है जो बुलंदो बाला कोहिस्तानी सिलसिलों से घिरा हुआ है। और हैरत की बात यह है कि उसका मदखल भी एक है। चारों तरफ बुलंद पहाड़ हैं जिन्हें अबूर करना इतना आसान नहीं। जब कोई कुव्वत उन्हें अबूर करने की कोशिश करती है तो उन कोहिस्तानी सिलसिलों के ऊपर ही उसी ज़ैनुद्दीन ने बुर्ज बनाए हुए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी कर दी गई हैं और उनके पीछे मुहाफिज बिठा दिए जाते हैं जो कोहिस्तानी सिलसिलों पर चढ़ने वालों पर न सिर्फ तीरंदाजी करते हैं बल्कि रोगने नफ्त फेंक कर किला कुमा करके रख देते हैं। इस तरह शीज़र शहर पर कब्जा मुसलमानों के उस सालार ज़ैनुद्दीन की वजह से अब तक नहीं हो सका। कुछ देर खामोशी रही। उसके बाद कुस्तुनतुनिया का बादशाह दुख भरे अंदाज में सबको मुखातिब करके कहने लगा,
क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम शीजर शहर को फरामोश करके उसे पसे पुश डालकर पहले ज़ैनुद्दीन नाम के सालार के मस्कन पर हमलावर हों? उसकी अस्करी ताकत इतनी भी बड़ी और मुसख्खर कर देने वाली नहीं कि कोई उसे अपने सामने जेर ना कर सके। मैं समझता हूँ कि अगर उसके मस्कन का लगातार सख्ती के साथ मुहासरा किया जाए, खाने पीने की कोई भी चीज बाहर ना जाने दी जाए, तो वह आपसे आप हमारे सामने हथियार डालने पर मजबूर होगा या अपने मस्कन से बाहर निकलकर हमारा मुकाबला करेगा। ऐसी सूरत में क्या उस पर काबू ना पाया जा सकेगा? कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान के उन अल्फाज के जवाब में यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन के चेहरे पर तंजियत से मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। कहने लगा, जो कुछ आप सोच रहे हैं ये सब खाम ख्यालियां हैं। इस तरह उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। अव्वल बात यह है कि उसके मस्कन का मुहासरा नहीं किया जा सकता। इससे पहले काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ ग्रे दोनों के सिपे सलारों एस्टस और रिनार्डस ने कई बार इस ज़ैनुद्दीन के मस्कन पर हमलावर होकर इस पर कब्जा करना चाहा, लेकिन हर बार उन्हें नाकामियों का मुंह देखना पड़ा। और फिर ऐसा हुआ कि एडिसा की पूरी अस्करी कुव्वत ने उन दोनों कुव्वतों को भी अपने साथ मिलाया। साथ ही टैंकर्ड ने भी अपने एक खासे बड़े लश्कर के साथ उनकी मदद की। आप लोग जानते हैं, टैंकर्ड ईसाई दुनिया में एक नाकाबिले शिकस्त सालार तस्लीम किया जाता है और माजी में उसने बड़े बड़े मार्कों को भी सर किया। लेकिन हैरत की बात यह कि एडिसा का लश्कर, टैंकर्ड का लश्कर, काउंट ऑफ ग्रे का लश्कर और काउंट ऑफ सेंट पाल का लश्कर, चारों कुव्वतें मुत्तहिद होकर उसके मस्कन पर हमलावर हुई। और जानते हैं कि उसका क्या अंजाम हुआ? हमारी उन चारों कुव्वतों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और काउंट ऑफ ग्रे और काउंट ऑफ सेंट पाल दोनों को अपने सिपह सलार एस्टस और रिनार्डस से भी हाथ धोने पड़े, इसलिए कि मुसलमान सालार ज़ैनुद्दीन ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ एक और बात भी अजीबो गरीब है। इस एस्टस और रिनार्डस दोनों ने माजी में मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर काफी मुसलमानों का कत्लेआम किया था और उस कत्लेआम में ज़ैनुद्दीन के माँ बाप, भाई तक मारे गए थे। यह उस वक्त बजाते खुद हल में कयाम किए हुए था। चुनाचे ये वहां से इन इलाकों की तरफ आया और इसने कसम खा ली कि जब तक एस्टस और रिनार्डस दोनों को मौत के घाट नहीं उतारेगा, उस वक्त तक ना मसहरी पर सोएगा और ना ही कोई नया लिबास जेब तन करेगा। कहते हैं वो अपनी इस कसम पर बिल्कुल कायम दायम रहा तावक्ते कि उसने एस्टस और रिनार्डस दोनों को अपनी कसम और दावे के मुताबिक मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कहने के बाद यरूशलेम का बादशाह खामोश हुआ। उस वक्त कुस्तुनतुनिया का हुक्मरान बोल उठा और कहने लगा, ये कैसे और क्यों कर मुमकिन है कि मुसलमानों का ये सालार अकेला एडिसा, काउंट ऑफ ग्रे, काउंट ऑफ सेंट पाल और टैंकर्ड जैसी कुव्वतों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए? इस बार फिर तंजिया अंदाज में यरूशलेम का बादशाह बोल उठा। कहने लगा, ये कोई गोरख धंधा या सुनी सुनाई बात नहीं है। आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या आज हमें भी वैसे ही शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा? हम 3 हुक्मरान यकजा हुए हैं, तीनों के पास बेहतरीन असाकिर हैं। इसके अलावा एक लश्कर जर्मनों का और एक रोमनों का भी आ रहा था, जिसकी वजह से हमारे लश्करियों के हौसले बढ़ गए थे। क्या इन सारे अवामिल के बावजूद हमें बदतरीन शिकस्त और पसपाई का सामना नहीं करना पड़ा? यरूशलेम के बादशाह के उन अल्फाज के जवाब में कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान को किसी कदर शर्मिंदगी का एहसास हुआ। फिर शर्मिंदगी को दूर करते हुए वो कहने लगा, लेकिन यहाँ हमारे खिलाफ मुसलमानों का सालार ज़ैनुद्दीन अकेला तो कारफरमा नहीं रहा। मुसलमानों का हुक्मरान भी था, शिजर का हुक्मरान उसामा भी था। हल्की हल्की खफगी में यरूशलेम का बादशाह फिर बोल उठा, लेकिन यह बात भी याद रखने के काबिल है कि इस जंग में ज़ैनुद्दीन और उसके साथी ही हमारी शिकस्त का बायस बने। यह उसी मुसलमानों के सालार का कमाल है कि एक तरफ उसने अपने लश्कर के साथ जर्मनों और रोमनों के लश्कर को बदतरीन शिकस्त देकर उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार के उन्हें वापस यूरोप की तरफ भाग जाने पर मजबूर किया, और फिर अचानक उस वक्त एक खूनी इंकलाब बर्पा कर देने वाले तूफान की तरह हमारी पुश्त पर नमूदार हुआ जिस वक्त हम मुसलमानों के हुक्मरान से टकरा रहे थे। उस सारी गुफ्तगू ने यरूशलेम, कुस्तुनतुनिया, फ्रांस के हुक्मरानों को उदास और अफसुर्दा कर दिया था। फिर यरूशलेम का बादशाह अपने और अपने साथियों के इत्मीनान के लिए कहने लगा, अब हम एक ऐसी मुहिम की इब्तिदा मुसलमानों के खिलाफ करेंगे कि अपनी सारी पिछली शिकस्तों के दाग धोकर रख देंगे। ये मुहिम कैसी और किस तरह की होगी इसका इजहार अभी नहीं करूंगा, पहले इसकी तैयारी करेंगे। इसके बाद मैं मुसलमानों के सुल्तान ही नहीं, इस नाकाबिले तस्कीर ख्याल किए जाने वाले मुसलमानों के सालार ज़ैनुद्दीन पर भी साबित करूंगा कि हम जब और जिस वक्त चाहें उन पर भारी और कामरान साबित हो सकते हैं। यरूशलेम के बादशाह की गुफ्तगू सुनकर फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान मुतमईन हो गए थे। लश्करियों को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम किया गया। उसके बाद वो अपने बचे कुचे मुत्तहिदा लश्कर को लेकर यरूशलेम की तरफ चले गए थे।